नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश जिसमें आज बात होगी उस मुकाबले की जो वर्ल्ड वॉर 3 का ट्रिगर पॉइंट हो सकता है। जी हां, बात कर रहे हैं आर्मेनिया वर्सेस अजरबैजान की। और सवाल यही है कि क्या वाकई ही ये वर्ल्ड वॉर 3 का ट्रिगर पॉइंट हो सकता है, क्योंकि रूस और यूक्रेन की जंग अभी खत्म नहीं हुई थी कि चीन और ताइवान के बीच हालात खराब हो गए और अब आर्मेनिया और अजरबैजान भी युद्ध के मैदान में कूद पड़े हैं। आखिर क्यों अजरबैजान ने शांति समझौते को तोड़कर फिर से युद्ध का बिगुल फूंक डाला है, इस पर एक खास रिपोर्ट पहले आपको दिखाते हैं। अजरबैजान और आर्मेनिया में बारूदी जंग। दो दुश्मनों का खूनी खेल। फिर हुआ जंग का ऐलान। तैयार आर्मेनिया और अजरबैजान। अब वॉर से होगा आर पार। अजरबैजान का वॉर आर्मेनिया से होगी वर्ल्ड वॉर। अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच खूनी खेल फिर से शुरू हो गया है। 2 साल से शांत रहे दुश्मन अब फिर से गोला बारूद से खेल रहे हैं। अजरबैजान की नागोर्नो काराबाख को कब्जाने की दिल की चाहत फिर से जाग गई, इसलिए उसने आर्मेनिया पर हमला कर दिया, जिसमें 49 आर्मेनियाई सैनिकों की मौत हो गई। लेकिन हमला करने के बाद अजरबैजान ने इसका दोष आर्मेनिया के मत्थे मढ़ दिया। अजरबैजान के विदेश मंत्रालय ने अपने एक बयान में कहा कि आर्मेनियाई बलों ने देश के 3 जिलों में सेना की चौकियों पर गोलीबारी की और आर्मेनियाई हमलावरों ने इन क्षेत्रों में बारूदी सुरंगें बिछाई, जिससे हमारे सैनिक मारे गए और हमने जवाब में कड़ी कार्रवाई करते हुए हमले किए। तीस साल से अजरबैजान और आर्मेनिया नागोर्नो काराबाख को लेकर आपस में लड़ रहे हैं। नागोर्नो काराबाख को अजरबैजान अपना हिस्सा मानता है। अजरबैजान का मानना है कि जब तक वो इसे वापस नहीं ले लेता तब तक वो शांत नहीं रहेगा। इससे पहले भी दोनों के बीच 2020 में 6 हफ्ते तक चले युद्ध में 6,600 से अधिक लोगों की मौत हो गई थी। आर्मेनिया के प्रधानमंत्री निकोल पाशिन्यान ने अपनी संसद में बयान दिया कि अजरबैजान के सैनिकों ने करीब 6 स्थानों पर हमले किए हैं, जिसमें हमारे 49 सैनिक शहीद हो गए। आर्मेनिया के प्रधानमंत्री ने विश्व नेताओं से मदद की अपील भी की। पहले के संघर्ष में लगभग 30,000 लोगों की जान जा चुकी है, लेकिन संघर्ष रुकने के बजाय युद्ध में बदलता जा रहा है। कहीं रशिया यूक्रेन की जंग का फायदा उठाने के चक्कर में अजरबैजान आर्मेनिया को निशाना तो नहीं बना रहा, जिससे वो नागोर्नो काराबाख कब्जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। तो आखिर आर्मेनिया और अजरबैजान का विवाद क्या है, पूरा मामला आपको समझाते हैं कि आखिर आर्मेनिया वर्सेस अजरबैजान ये तस्वीर क्यों नजर आ रही है। दरअसल नागोर्नो की अगर बात करें, नागोर्नो काराबाख को लेकर 30 साल से ज्यादा वक्त से इन दोनों के बीच में विवाद चल रहा है और इसी को लेकर लगातार तस्वीर जो है वो तनावपूर्ण बनी हुई है।
अब आर्मेनिया और अजरबैजान इसे स्वतंत्र देश मानने को मान्यता नहीं दे रहे हैं। इसे स्वतंत्र देश के रूप में ये लोग मान्यता नहीं देते हैं और इसी के चलते सन 1988 से दोनों यूरेशियन देश नागोर्नो काराबाख पर कब्जा करना चाहते हैं। और 2020 की अगर बात करें तो दोनों देशों के बीच करीब 6 हफ्ते तक खूनी संघर्ष चला था इसी देश को लेकर। अब अंतर्राष्ट्रीय रूप से देखा जाए तो अजरबैजान का यह हिस्सा है। 1994 में आर्मेनिया के जातीय गुटों ने इस पर कब्जा कर लिया और 20% जमीन पर अजरबैजान का दावा है। ये नागोर्नो के 7 इलाके हैं जिन पर अजरबैजान दावा करता है और यही आर्मेनिया का कब्जा है। अब रूस ने नवंबर 2020 में आर्मेनिया अजरबैजान में शांति समझौता भी करवा दिया था और उसके बाद से ही अब तस्वीर जो है वो फिर से तनावपूर्ण बनने लगी है। तो आपने सुना है कि दुनिया शक्तिशाली को ही सलाम करती है, इसलिए शक्तिशाली होना बेहद जरूरी भी है। और रूस ने जो गलती यूक्रेन को कमजोर समझकर की, कहीं वही गलती अजरबैजान भी तो नहीं कर रहा। क्या सेंट्रल एशिया के लिए रूस का ताकतवर होना बहुत जरूरी है? क्योंकि रूस जितना कमजोर होगा उतना ही दुनिया के तमाम छोटे देशों को नुकसान होगा। और इसी पर एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। यूक्रेन और रशिया युद्ध में रशिया की कमजोर होती स्थिति को देखकर अजरबैजान अपने लिए इसे आपदा में अवसर समझ बैठा है। वो चाहता है कि किसी तरह वो इस मौके का फायदा उठाकर अपना इलाका नागोर्नो काराबाख फिर से कब्जा करे। दरअसल रूस के चलते अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच शांति समझौता हुआ था, लेकिन पिछले महीने 4 अगस्त को दोनों सेनाएं एक दूसरे के सामने आ गईं और शांति समझौता टूट गया। 1988 से दोनों यूरेशियन देश नागोर्नो काराबाख पर कब्जा करना चाहते हैं। सारे विवाद की जड़ नागोर्नो काराबाख है, जिसे लेकर दोनों देश 30 साल से आपस में लड़ रहे हैं। नागोर्नो की 20% जमीन पर अजरबैजान अपना दावा करता है, जिस पर आर्मेनिया ने कब्जा कर रखा है। अजरबैजान का कहना है कि उसके 10 लाख लोगों को यहाँ से बेदखल किया गया है। ये इलाका उसका है, लेकिन फिलहाल इस पर आर्मेनिया की सेना का कब्जा है। नागोर्नो काराबाख करीब 4000 वर्ग किलोमीटर का पूरा पहाड़ी इलाका है, जहाँ हमेशा तनाव की स्थिति बनी रहती है। ये ईरान और तुर्की के भी करीब है। एक समय ये दोनों ही देश सोवियत संघ का हिस्सा थे। जब सोवियत संघ का पतन शुरू हुआ तो दोनों देशों के बीच विवाद बढ़ता गया। फिर 1991 में सोवियत संघ का विघटन हुआ तो नागोर्नो काराबाख में जातीय आर्मेनियाई अलगाववादी पहली बार अजरबैजान से अलग हो गए। आर्मेनिया अजरबैजान के बीच तनाव 1991 से ही शुरू हो गया। फिर 3 साल तक टकराव के बाद रूस ने दखल दिया। रूस की पहल के बाद 1994 में दोनों देशों के बीच सीज फायर करा दिया गया। हालांकि इसके बाद भी टकराव की स्थिति हमेशा बनी रही। इसके बाद 2018 में एक बार फिर दोनों देशों के बीच युद्ध की नौबत आ गई थी। दोनों ही देशों ने अपनी सीमा पर सैनिकों को बढ़ाना शुरू कर दिया, लेकिन फिर रूस ने मामला संभाल लिया और दोनों के बीच में अपनी शांति सेना तैनात कर दी। लेकिन 2020 में आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच 6 हफ्तों का भयानक युद्ध चला था, जिससे पूरी दुनिया में हलचल पैदा हुई। शुरुआत में तो इस युद्ध को अमेरिका और यूरोप ने गंभीरता से नहीं लिया। इस युद्ध को भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाली तनातनी के तौर पर भी देखा गया। हालांकि बाद में इसके परिणाम से पूरी दुनिया दंग रह गई। तब भी दोनों के बीच युद्ध को रूस ने ही समझौता करके रुकवाया था। लेकिन इस बार रूस से यूक्रेन की जंग इतनी लंबी खिंच गई है कि लग रहा है कि रूस कमजोर हो रहा है और बैकफुट पर चला गया। रूस के पिछड़ने को अजरबैजान अपने लिए मौका समझ रहा है। उसे लगता है कि अब उसके पास वक्त और मौका है कि वो हमला कर अपना इलाका छुड़वा ले, क्योंकि अब रूस खुद ही परेशान चल रहा है तो उनका कॉम्प्रोमाइज कराने तो नहीं आएगा और तुर्की भी उसके साथ है, तो क्यों न वो मौके पर चौका मार ले। दोनों देशों के बीच टकराव का मुद्दा यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में भी उठ चुका है। पहली बार ये मामला 1993 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में गया था। तब इस मामले में 4 प्रस्ताव भी पास किए गए, लेकिन आज तक एक भी नहीं लागू हो पाया। अजरबैजान को पता है कि दुनिया ताकत को सलाम करती है, इसलिए अजरबैजान फिर से युद्ध की गर्मी बढ़ा रहा है अपना खोया हिस्सा वापस पाने के लिए। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। वक्त के अलग अलग पड़ाव पर कैसे कैसे तस्वीर बदली है, अब ये आपको 4 तस्वीरों के जरिए समझाएंगे। दरअसल 2020 के युद्ध से अब तक क्या हुआ ये आपको दिखाते हैं। आर्मेनिया वर्सेस अजरबैजान के इस युद्ध में 27 सितंबर 2020 को शुरुआत हुई थी और 10 नवंबर 2020 को शांति समझौता भी हो गया
उसके बाद 4 अगस्त 2022 यानी हाल ही में शांति समझौता टूट गया और 13 दिसंबर 2022 यानी आज के दिन जिसमें हम खड़े हैं, फिर से युद्ध होने का डर बना हुआ है। और युद्ध होने तक क्या डर क्यों बना है, ये भी अब आपको बताते हैं। और सवाल ये है कि आखिर इतनी हिम्मत आती कहां से है? तो अजरबैजान के अंदर इतनी हिम्मत कहां से आ रही है? आखिर उसके हाथ कौन सा चिराग लग गया है कि जिस वजह से वो फिर से युद्ध लड़ने का मन बना रहा है? उसके हिमायती कौन है, उसके साथी कौन है जो हथियार दे रहे हैं? अब आर्मेनिया क्या करेगा, इस पर एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। का कुछ हद तक फ़ायदा जो है वो अजरबैजान को हुआ है। जब 2020 में अजरबैजान और आर्मीनिया के बीच में लड़ाई हुई थी तो नगोर्नो कराबाख का कुछ डिस्ट्रिक्ट्स जो है उनको अजरबैजान ने कैप्चर कर लिया था और उसके बाद में एक ट्रूस हुई जिसको रशिया ने 2000 सैनिक भेजे थे उसको ट्रूस को कायम रखने के लिए। अभी आहिस्ते आहिस्ते शायद रशिया वो सैनिकों को विड्रॉ कर रहे हैं। ऐसे में अजरबैजान को लगता है कि उसके पास अच्छा मौका है वंस अगेन जो बाकी डिस्ट्रिक्ट्स हैं नगोर्नो कराबाख को हमला करके उनको कैप्चर करे। यदि हालात यही नहीं संभले तो पूरे सेंट्रल एशिया में मंदी आ सकती है, क्योंकि इन सभी देशों में जंग से तेल पर बहुत बड़ा असर पड़ेगा। अमेरिका रूस भी नहीं चाहेंगे कि इस वक्त युद्ध हो, क्योंकि मंदी से सारा यूरोप बेहाल है, महंगाई से मारामारी मची हुई है। लेकिन अगर ऐसा होता है तो जो 30 साल से सेंट्रल एशिया में जो फ्लैश पॉइंट है बिटवीन अजरबैजान एंड नगोर्नो एंड आर्मेनिया, ये एक बड़े युद्ध में परिवर्तित हो सकता है। और आज क्योंकि सारी दुनिया इंटीग्रेटेड है, कहीं भी लड़ाई होती है तो उसका बहुत बड़ा असर है बाकियों के ऊपर भी पड़ेगा। तो दुनिया की कोशिश है कि इन दोनों देशों को लड़ाई से रोका जाए। यूरोपियन यूनियन तो बड़े पैमाने पर इन दोनों को एडवाइस कर रहा है कि किसी भी हालत में युद्ध की स्थिति मत होने दें और पीसफुली अपने डिस्प्यूट को रिजॉल्व करें। अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच में जबरदस्त टकराव तो है, लेकिन इसमें दोस्ती और दुश्मनी का खेल भी जबरदस्त है। जिस इजराइल को सारे मुस्लिम देश अपना दुश्मन मानते हैं, वो अजरबैजान का खास दोस्त है। जब इजराइल को कोई मान्यता देने के लिए तैयार नहीं था, तब अजरबैजान ने ही इजराइल को मान्यता दी थी। तो सोचिए, एक मुस्लिम देश होकर भी अजरबैजान ने इजराइल को मान्यता दी। उसी के एवज में इजराइल एक से एक ड्रोन, मिसाइल और बम अजरबैजान को देता है। दूसरा मकसद ईरान पर हमला करने के लिए ठिकाना, क्योंकि ईरान का बॉर्डर भी अजरबैजान से मिलता है। इजराइल वहां से ईरान पर आसानी से हमला कर सकता है। दूसरा दोस्त है तुर्की, जिसकी रूस से करीबी है। रूस आर्मेनिया के करीब है, लेकिन तुर्की अपने आप को मुसलमानों का खलीफा मानता है। अजरबैजान मुस्लिम देश है, इसलिए तुर्की उसकी मदद करके अपने आप को मुसलमानों का हितैषी दिखाता है। और आर्मेनिया एक ईसाई देश है, इसलिए उसे मुस्लिम देशों का साथ तो मिलेगा नहीं। रूस कमजोर हो रहा है, जो उसका बचाव कर लेता था। अमेरिका उसे हथियार तो दे सकता है,
लेकिन उसकी तरफ से युद्ध नहीं कर सकता। वहीं आर्मेनिया के लिए अब बहुत बड़े संकट का समय है, जहां उसे इजराइल के आधुनिक हथियारों से लड़ने के लिए अमेरिका से मदद मांगनी होगी। वहीं अजरबैजान से अपने दम पर लड़ना होगा, क्योंकि ईरान उसकी मदद करेगा नहीं। यदि दोनों के बीच युद्ध में कोई और देश भी कूदा तो ये युद्ध विश्व युद्ध बन जाएगा, जिसका असर भारत पर भी पड़ना लाजमी है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।